टॉप 10 बेस्ट फाइट्स इन ब्लीच एनिमे। अब देखो, वैसे तो ब्लीच एनिमे में हमें बहुत सारी फाइट्स देखने को मिलती हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में, लेकिन ये जो 10 फाइट्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इन फाइट्स को देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि जो फाइट्स तुम्हें पसंद है ब्लीच एनिमे में, शायद उसका नाम इस लिस्ट में ना हो, तो बुरा मत मानना। तुम कमेंट करके अपनी फेवरेट फाइट बता सकते हो। नंबर 10 पर आती है केनपाची वर्सेस इचिगो की फाइट। मैं इस फाइट को नंबर 10 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें इस फाइट में ना तो केनपाची का और ना ही इचिगो का फुल पोटेंशियल देखने को मिला था। मतलब इचिगो ने तो उस वक्त अपनी बानकाई भी मास्टर नहीं की थी, लेकिन हाँ, हमें इस फाइट में इचिगो का स्ट्रॉन्गेस्ट फीट देखने को मिला था, जो था अपनी जान पख्तों से बिल्डिंग को काट देना। और ब्लीच एनिमे में केनपाची जैसे मॉन्स्टर से लड़ना कोई छोटी बात तो है नहीं। नंबर 9 पर आती है ग्रिमी वर्सेस केनपाची की फाइट, जिसमें हमें पहली बार केनपाची की शिकाई नोजा राशि देखने को मिली थी, जो देखने में बैडस तो थी ही, लेकिन अगर तुमको केनपाची की सिर्फ शिकाई के पावर का अंदाजा लगाना है तो तुम ये फाइट देख सकते हो, जिसमें केनपाची ने नोजा राशि की मदद से एक मीटियोर को बीच से कट कर दिया था और अपनी इमेंस पावर से ग्रीमी को ट्रॉमाटाइज कर दिया था। नंबर 8 पर आती है बायाकुया वर्सेस इचिगो की फाइट। ये फाइट ब्लीच एनिमे की बेस्ट फाइट में तो आती ही है, साथ ही साथ बैडेस्ट फाइट के अंदर भी आती है, जिसमें हमें पहली बार हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो की बानकाई देखने को मिली थी, और फिर वो हॉलो वाला सीन जिसे देखकर एकदम अंदर से मजा आ गया था। नंबर 7 पर आती है ग्रिमजो वर्सेस इचिगो की फाइट, जो कि भी देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और इस फाइट में सबसे खास बात ये थी कि हमारे दोनों ही कैरेक्टर हार मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर एनिमे में हमें जिस तरीके से ग्रिमजो को दिखाया है, उसे देखने के बाद से तो कई लोग ग्रिमजो के फैन बन गए हैं। नंबर 6 पर आती है नोइट्रा वर्सेस केनपाची की फाइट, और अगर मैं सच बोलूं तो, जो कि मैं बोल ही रहा हूँ, ये फाइट केनपाची की सबसे बेस्ट फाइट है, जिसमें केनपाची अपना आई पैच हटाते हुए नोइट्रा से लड़ता है। और इस फाइट में हमें केनपाची की रॉ पावर देखने को मिलती है। केनपाची इस फाइट में अपनी जान पख्तों को 2 हाथों से पकड़ता है, और बस आगे क्या हुआ वो तुम फाइट देख के ही जानो, और जिसने देखी है कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5 पर आती है इचिगो वर्सेस उलुक्योरा की फाइट, जिसमें हमें इचिगो की वन ऑफ द बैडेस्ट फॉर्म वास्तोलॉर्ड फॉर्म देखने को मिली थी। और हमें जिस एपिसोड में ये वास्तोलॉर्ड फॉर्म देखने को मिली थी, यानी एपिसोड नंबर 271, वो ब्लीच एनिमे का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है। और उलुक्योरा का भी सेकंड फॉर्म कुछ कम नहीं था। अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें किसका फॉर्म देखने में सबसे बढ़िया लगा था, इचिगो का वास्तोलॉर्ड फॉर्म या उलुक्योरा का सेकंड रिलीज फॉर्म। नंबर 4 पर आती है केनपाची वर्सेस उनोहाना की फाइट, जिसमें हमें पहली बार उनोहाना की बानकाई मिनाजुकी देखने को मिली थी। और मुझे इस फाइट के बारे में शायद तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है कि केनपाची किस लेवल की फिजिकल पावर होल्ड करता है। और उनोहाना के बारे में तो तुम 1000 ईयर ब्लड वॉर में जान ही गए होगे कि उनोहाना सोल सोसाइटी की वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल थी, एक ब्लड थ्रस्टी, इमोशनलेस और वायलेंट सीरियल किलर, जिसके सामने केनपाची जैसा शिनिगामी भी नहीं टिक सकता। जब इन दोनों में फाइट होगी तो क्या होगा, ये जानने के लिए तुम ये फाइट देख सकते हो। नंबर 3 पर आती है इचिगो वर्सेस आइजन की फाइट। मैं इस फाइट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तुम नंबर 3 का स्पॉट देखकर खुद ही समझ जाओ कि मैंने इस फाइट को नंबर 3 पर क्यों रखा है, क्योंकि ये भी लॉर्ड आइजन का प्लान है। नंबर 2 पर आती है इचिबे वर्सेस युहाबाहा की फाइट, जो कि अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि इन दोनों में से कौन जीता है, लेकिन अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी है तो तुम्हें अक्टूबर तक का वेट करना होगा, जब तक 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 नहीं आ जाता। लेकिन क्योंकि मैंने मांगा रीड की है तो मुझे पता है कि दोनों में से कौन जीता और दोनों ही किस लेवल की पावर होल्ड करते हैं। मतलब इचिबे ने तो 1000 ईयर पहले युहाबा की पावर ऑलमाइटी को सील कर दिया था, लेकिन जब वो पावर युहाबा के पास आ जाती है तो युहाबा क्या करता है ये तो तुम पार्ट 3 में ही जानना। और हाँ, ऑलमाइटी का नाम याद रखे रहना। और अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, लेकिन नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन, जो फाइट्स इस लिस्ट में नहीं आ पाई, जैसे रेंजी वर्सेस इचिगो, इशिदा वर्सेस मयूरी, इचिगो वर्सेस इक्काकू और रेंजी वर्सेस बायाकुया। और भी फाइट्स तुम अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। और देखो, मुझे पता है बहुत सारे आइजन फैंस शायद बुरा मान जाए कि मैंने इचिगो वर्सेस आइजन की फाइट को नंबर 3 पर क्यों रखा और नंबर 1 पर क्यों नहीं। तो इसका जवाब है कि मुझे ये फाइट जो कि मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, इचिगो वर्सेस आइजन की फाइट से भी बढ़िया लगती है। और फिर ये भी तो लॉर्ड आइजन का ही प्लान है। नंबर 1 पर आती है युहाबाहा वर्सेस यामामोटो की फाइट, और इस फाइट को मेरे नंबर 1 रखने का रीजन यामामोटो है। एक तो इस फाइट की एनिमेशन और साथ में यामामोटो की बानकाई जनकानो ताची इस फाइट को नंबर 1 बना देती है। और फिर हमें यामामोटो का सैक्रिफाइस भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब मुझे वो सीन अभी भी याद है जहाँ युहाबाहा यामामोटो को बीच में से काट देता है, लेकिन फिर जब तक यामामोटो की सांसें चल रही होती है, यामामोटो बस युहाबा को रोकने की ही कोशिश कर रहा होता है। हालांकि युहाबाहा ने इस फाइट में यामामोटो के साथ चीटिंग की थी। इस फाइट को देखने के बाद मैं समझ गया था कि 1000 ईयर ब्लड वॉर के आगे के एपिसोड कैसे जाने वाले हैं और उसमें हमें किस लेवल का खून खराबा देखने को मिलेगा। सोल सोसाइटी के अंदर 1000 सालों से कोई भी शिनिगामी यामामोटो से ज्यादा पावरफुल नहीं
नहीं था, लेकिन फिर अचानक से युहाबा आता है और दिखा देता है कि वो क्या चीज है। इस फाइट में हमें बिल्कुल रहम देखने को नहीं मिलता, जो कि ब्लीच की कई फाइट्स के अंदर है। तो हाँ यार, ये थी टॉप 10 फाइट इन ब्लीच एनिमे की मेरी लिस्ट। और मैं फिर से ये बात बोलता हूँ कि अगर तुम्हारी कोई फेवरेट फाइट इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना। एक छोटा क्रिएटर होने के नाते मैं तुम्हारे कमेंट को जरूर रीड करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।